चलिए शुरू करते हैं बिहार की हर बड़ी और भरोसेमंद खबर सिर्फ 20 मिनट में। शुरुआत से पहले कमेंट में जरूर बताइए आप बिहार के किस जिले और गांव से हमें देख रहे हैं। लघु उद्यमी योजना पर घिरी सरकार। 94 लाख परिवारों को जोड़ने की मांग, राजद का प्रदर्शन। बिहार विधानसभा परिसर में शुक्रवार को राजद विधायकों ने लघु उद्यमी योजना को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि राज्य सरकार ने योजना की घोषणा तो की है, लेकिन इसका लाभ दलित और अति पिछड़ा परिवारों तक नहीं पहुंच रहा। राजद नेताओं ने 94 लाख परिवारों को योजना से जोड़ने की मांग उठाई और कहा कि स्वरोजगार से ही पलायन पर रोक लगेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि आवेदन और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है और जरूरतमंद परिवारों की पहचान कर उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसी दौरान AIM विधायकों ने मीट और मछली कारोबारियों के समर्थन में प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि नई नियमावली के जरिए छोटे कारोबारियों को परेशान किया जा रहा है। बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए लाइसेंस अनिवार्य करना उनकी आजीविका पर सीधा असर डालता है। तेज प्रताप यादव का नया अवतार। संत रूप में दिखे। सोशल मीडिया पर बागेश्वर बाबा 2 ट्रेंड। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार वे संत रूप में नजर आ रहे हैं। हाथ में रुद्राक्ष की माला, तन पर लाल वस्त्र और जुबान पर हर हर महादेव। सोशल मीडिया पर उनका यह अंदाज तेजी से वायरल हो रहा है। संत तेज प्रताप नाम से नया अकाउंट बनाकर वे रोज शिव भक्ति से जुड़े वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। वे भक्तों को सुबह स्नान कर शांत मन से पूजा करने की सलाह देते हैं और बेलपत्र अर्पित करने की महिमा बताते हैं। उनके इस रूप को समर्थक आध्यात्मिक जागरण बता रहे हैं, जबकि आलोचक इसे नई राजनीतिक रणनीति मान रहे हैं। सोशल मीडिया पर मीम्स की बौछार है और बागेश्वर बाबा 2 ट्रेंड कर रहा है। तेज प्रताप का जीवन पहले भी निजी रिश्तों और पारिवारिक टकरावों को लेकर सुर्खियों में रहा है। अब अचानक संत रूप में उनकी एंट्री ने लोगों को चौंका दिया है। चोरी की गाड़ी से शराब पकड़ी तो असली मालिक पर जुर्माना। नियम बदलने की तैयारी में सरकार, सदन में गर्मा बहस। बिहार विधान परिषद में शुक्रवार को शराबबंदी कानून से जुड़े एक नए विवाद पर तीखी बहस हुई। मामला उन गाड़ियों का है जो चोरी होकर शराब तस्करी में इस्तेमाल होती है। जब ऐसी गाड़ियां शराब के साथ पकड़ी जाती हैं, तो वर्तमान नियम के तहत असली वाहन मालिक को इंश्योरेंस वैल्यू का 10% जुर्माना भरना पड़ता है। पीड़ित वाहन मालिकों को इस प्रक्रिया से दोहरी मार झेलनी पड़ती है। मोबाइल। खालिद अनवर और भीष्म साहनी ने ध्यानाकर्षण के जरिए सवाल उठाया कि चोरी की गाड़ी बरामद होने पर पीड़ित से ही जुर्माना लेना कहां तक उचित है। उन्होंने मांग की कि प्राथमिकी और पुलिस सत्यापन के आधार पर वाहन बिना शुल्क छोड़ा जाए। मद्य निषेध मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में कमेटी गठित की गई है और अनुशंसा मिलने के बाद नियम में संशोधन किया जाएगा। सरकार ने निर्दोष वाहन मालिकों को राहत देने का आश्वासन दिया। इसी बीच शराब और चंदे के मुद्दे पर जदयू के नीरज कुमार और राजद के सुनील सिंह के बीच तीखी बहस हुई, जिससे सदन का माहौल गर्मा गया। बिहार में ठंड को बाएं बाएं। पटना सहित 25 जिलों में बढ़ा पारा। कैमूर सबसे गर्म राज्य में मौसम ने करवट बदल ली है। पछुआ हवा के कारण मौसम शुष्क बना हुआ है और ज्यादातर हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहे। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार हिमालय क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ का असर 2 मार्च तक रहेगा, जिससे बादल छाए रहने की संभावना है। गुरुवार को पटना का न्यूनतम तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सिवान, जीरादेई में यह 12.6 डिग्री रहा। पटना का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और कैमूर में 31.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे अधिक रहा। पटना सहित 25 जिलों में अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। सुबह शाम हल्की ठंड का असर रहेगा, लेकिन दिन में गर्मी ने दस्तक दे दी है। 31 मार्च तक अतिक्रमण मुक्त होंगे सभी फुटपाथ। पैदल यात्रियों को मिलेगी राहत। नगर विकास विभाग को निर्देश। राज्य सरकार ने पैदल यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ा कदम उठाया है। विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह ने हाल ही में सड़क सुरक्षा पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग को निर्देश दिया कि 31 मार्च तक सभी फुटपाथों को अतिक्रमण से मुक्त किया जाए। फुटपाथों पर दुकानों का अवैध विस्तार, ठेला खोमचा, निर्माण सामग्री का भंडारण और निजी वाहन पार्किंग जैसी समस्याओं के कारण पैदल यात्रियों को सड़क पर चलना पड़ता है, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। विशेषकर स्कूलों, अस्पतालों, बाजार क्षेत्रों,
बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के आसपास यह समस्या गंभीर है। सरकार ने निर्देश दिया है कि अतिक्रमण हटाकर फुटपाथों को उनके मूल स्वरूप में बहाल किया जाए और केवल पैदल आवागमन के लिए सुरक्षित रखा जाए। साथ ही ग्रामीण और शहरी इलाकों में दुर्घटना संभावित स्थलों को चिन्हित कर नए फुटपाथ बनाने की भी योजना है। बिहार में पकड़ुआ विवाह का खौफ, परंपरा के नाम पर अपहरण और जबरन शादी समस्तीपुर, बेगूसराय और पटना समेत कई जिलों से जबरन विवाह के मामले सामने आ रहे हैं। स्थानीय बोली में इसे पकड़ुआ विवाह कहा जाता है। इसमें युवक युवतियों, शिक्षकों और यहां तक कि नाबालिगों का अपहरण कर नशीला पदार्थ देकर उनकी इच्छा के विरुद्ध शादी कराई जाती है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कई महिलाएं शादी की रस्मों के दौरान असहाय दिखती हैं, माला पहनाने से बचती हैं और मदद के लिए पुकारती हैं। समस्तीपुर में 22 वर्षीय छात्र नीतीश कुमार ने आरोप लगाया कि लाइब्रेरी से लौटते समय उसे नशीला पेय पिलाकर बेहोश किया गया और फिर जबरन शादी कराई गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जबरन विवाह की बढ़ती घटनाओं ने इस परंपरा के अंधेरे पहलू को उजागर कर दिया है और समाज के भीतर मतभेद गहराते जा रहे हैं। होली पर बिहार आने वालों की बढ़ी मुश्किलें। ट्रेनें फुल, हवाई किराया आसमान पर। होली पर्व के नजदीक आते ही बिहार आने वाली नियमित और विशेष ट्रेनें पूरी तरह भर चुकी हैं। दिल्ली, मुंबई, सूरत, सिकंदराबाद और एर्नाकुलम से पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और सहरसा की ओर आने वाली ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट चल रही है। रेलवे द्वारा चलाई गई स्पेशल ट्रेनों में भी टिकटों की मारामारी है। कई ट्रेनों में वेटिंग 200 से 300 के पार पहुंच गई है। तत्काल टिकट कुछ ही मिनटों में भर जा रहे हैं। प्रवासी मजदूर, छात्र और नौकरी पेशा लोग घर लौटना चाहते हैं, लेकिन कंफर्म टिकट नहीं मिलने से चिंता बढ़ गई है। हवाई किराया भी आसमान छू रहा है, जिससे घर आना मुश्किल हो गया है। रेलवे ने 50 स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है और अतिरिक्त कोच जोड़ने पर विचार कर रहा है, लेकिन फिलहाल स्थिति जिसकी तस बनी हुई है और यात्रियों की परेशानी कम होती नहीं दिख रही। बिहार के 595 गांवों में एक भी आयुष्मान कार्ड नहीं। 1.21 करोड़ परिवारों के लक्ष्य पर सवाल। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बिहार में 1.21 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य आच्छादन देने का लक्ष्य था, लेकिन लेखा परीक्षा में सामने आया कि राज्य के 595 गांवों में एक भी आयुष्मान कार्ड जारी नहीं हुआ, जबकि वहां पात्र लाभार्थी मौजूद हैं। पोर्टल के अनुसार राज्य के कुल 44,559 गांवों में से 1.34% गांव ऐसे हैं जहां कोई भी व्यक्ति योजना के तहत सूचीबद्ध नहीं है। इन गांवों के पात्र लाभार्थी 5 लाख रुपए तक की वार्षिक स्वास्थ्य सुरक्षा से वंचित रह गए। रिपोर्ट में इसे योजना के क्रियान्वयन में गंभीर कमी बताया गया है और कहा गया कि अपर्याप्त जागरूकता अभियान और कमजोर निगरानी तंत्र इसकी वजह है। बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने दिसंबर 2024 तक इन गांवों में अद्यतन स्थिति उपलब्ध नहीं कराई और न ही लेखा परीक्षा के अवलोकन पर कोई जवाब दिया। इससे योजना की प्रगति और वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंच को लेकर सवाल और गहरे हो गए हैं। बिहार में कोई घुसपैठिया नहीं। तेजस्वी यादव का अमित शाह पर पलटवार। अररिया में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा घुसपैठियों को बाहर किए जाने संबंधी बयान पर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। राजद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे चुनावी और बकवास करार दिया। उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग स्वयं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में स्पष्ट कर चुका है कि बिहार में कोई घुसपैठिया नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि यदि मान भी लिया जाए कि कोई घुसपैठिया आया है तो इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव के समय ऐसे मुद्दे उठाकर समाज में विभाजन पैदा करती है। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने भी कहा कि अमित शाह का उद्देश्य विकास नहीं बल्कि ध्रुवीकरण है। उन्होंने बिहार की गंगा जमुनी तहजीब का हवाला देते हुए कहा कि यहां सांप्रदायिक राजनीति की कोई जगह नहीं है। राज्यसभा चुनाव की हलचल। पवन सिंह की बीजेपी ऑफिस में मौजूदगी से अटकलें तेज। राजद भी तैयार। बिहार में खाली हुई 5 राज्यसभा सीटों को लेकर सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। भोजपुरी पावर स्टार और बीजेपी नेता पवन सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की, जिसके बाद उनके राज्यसभा उम्मीदवार बनने की चर्चा तेज हो गई है। पवन सिंह ने कहा कि जो बॉस चाहेंगे वही होगा। इससे पहले वे विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक रहे और लोकसभा चुनाव में टिकट लौटाकर निर्दलीय चुनाव लड़े थे। दूसरी ओर राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी पूरी तैयारी है और वे यह चुनाव जीतेंगे।
उन्होंने दावा किया कि उनके पास पर्याप्त संख्या बल है और जल्द ही उम्मीदवार का नाम घोषित किया जाएगा। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 5 मार्च है और 16 मार्च को चुनाव होगा। होली की त्योहारी बसों से 8,000 यात्रियों ने किया सफर, 52 लाख का अनुदान मिला। सेवा 23 मार्च तक होली को लेकर प्रवासी बिहारियों के लिए चलाई जा रही विशेष त्योहारी अंतर्राज्यीय बसों से पहले 3 दिनों में 8,000 यात्रियों ने सफर किया है। इन बसों की टिकट बुकिंग पर यात्रियों को कुल 52 लाख रुपए से अधिक का अनुदान मिला है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने दिल्ली, हरियाणा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के लिए बस सेवा शुरू की है। दिल्ली मुजफ्फरपुर, दिल्ली सीतामढ़ी और दिल्ली सीवान मार्गों पर सबसे अधिक यात्री रहे। 24 फरवरी को 2,524, 25 फरवरी को 2,353 और 26 फरवरी को 1,202 यात्रियों ने यात्रा की। निगम ने बताया कि सेवा 23 फरवरी से 23 मार्च तक चलेगी। दिल्ली हरियाणा के लिए कुल 118 एसी बसों का परिचालन होगा। किराया ट्रेन के मुकाबले कम है, जिससे यात्रियों को प्रति टिकट 500 से 3,000 रुपए तक की बचत हो रही है। आने वाले दिनों में मांग के अनुसार बसों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। आरटीओ चालान का मैसेज और फर्जी एपीके डाउनलोड करते ही बैंक खाता खाली। भागलपुर के अकबरनगर में साइबर अपराधियों का नया और खतरनाक तरीका सामने आया है। ठग आरटीओ चालान लंबित होने का संदेश भेजकर लोगों को फर्जी एपीके फाइल डाउनलोड करने के लिए उकसाते हैं। जैसे ही लोग यह फाइल इंस्टॉल करते हैं, उनका मोबाइल हैक हो जाता है और बैंक खाते से पैसे गायब हो जाते हैं। गौतम कुमार और अभिषेक कुमार इस ठगी का शिकार हुए हैं। गौतम के खाते से 2 बार में 9,900 रुपए कट गए, जबकि उन्होंने कोई ओटीपी साझा नहीं किया था। थाना प्रभारी राहुल कुमार ने बताया कि अपराधी सरकारी योजनाओं के नाम पर भी ऐसे लिंक भेज रहे हैं। पुलिस ने लोगों को चेतावनी दी है कि किसी भी अनजान लिंक को डाउनलोड न करें और घटना होने पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर सूचना दें। विशेषज्ञों का कहना है कि बैंक से संबंधित संदेशों के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट या ऐप का ही प्रयोग करें। भागलपुर में बेखौफ उचक्के, महिला बैंक अधिकारी ने दिखाई हिम्मत। मोबाइल छीनने वाले को खाली हाथ भागना पड़ा। शहर में बाइक सवार उचक्कों का आतंक बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार सुबह बरारी थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड चौक पर पंजाब नेशनल बैंक की महिला अधिकारी सौम्या झा ने साहस दिखाते हुए मोबाइल छीनने वाले बदमाश को खाली हाथ भागने पर मजबूर कर दिया। सौम्या झा बैंक जा रही थीं, तभी बाइक सवार उचक्के ने उनका मोबाइल झपट्टा मारकर छीनने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और जोर जोर से शोर मचाने लगी। भीड़ जुटते ही बदमाश मोबाइल छोड़कर भाग निकला। उसका साथी बाइक पर बैठकर फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि माउंट कार्मल स्कूल के पास अक्सर उचक्के घात लगाकर बैठते हैं और राहगीरों को निशाना बनाते हैं। पुलिस ने इलाके में गश्त बढ़ाने की बात कही है। जीविका दीदियों के लिए खुशखबरी, एसएचजी को मिला 90 करोड़ का आरण। स्वरोजगार को मिलेगी मजबूती। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए यूको बैंक और जीविका ने संयुक्त रूप से बड़ा कदम उठाया है। पटना में आयोजित कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूहों एसएचजी के लिए 90 करोड़ रुपए का आरण स्वीकृत किया गया। कार्यपालक निदेशक विजय कुमार एन काम्बले ने जीविका अधिकारियों को चेक सौंपा। चौथे बैंक लिंकेज के तहत प्रत्येक एसएचजी को 10 लाख रुपए तक की राशि दी गई है। कई महिला उद्यमियों को व्यक्तिगत आरण भी स्वीकृत किया गया। बताया गया कि कई समूहों को 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी गई है, जिससे वे अपने छोटे व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जीविका दीदियां मौजूद थीं। अधिकारियों ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के बिना ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती और यह आरण महिलाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा। भोजपुर के तर्रारी में खुलेगा सुधा मिल्क चिलिंग प्लांट। 50,000 लीटर क्षमता, युवाओं को मिलेगा रोजगार। कभी नक्सल गतिविधियों के लिए बदनाम रहा भोजपुर का दक्षिणी क्षेत्र अब श्वेत क्रांति की राह पर है। तर्रारी में सुधा कन्फेड का 50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाला आधुनिक दूध शीतक केंद्र स्थापित होने जा रहा है। औद्योगिक एरिया में इसके लिए 5 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। इस परियोजना से हजारों किसानों और युवाओं को रोजगार मिलेगा। फिलहाल भोजपुर जिले में सुधा प्रतिदिन 1.50 लाख लीटर दूध की खरीद 32,000 किसानों से करती है, लेकिन तर्रारी और रोहतास के दक्षिणी इलाकों में शीतकरण सुविधा नहीं थी। नए केंद्र से परिवहन लागत घटेगी, दूध की बर्बादी रुकेगी और किसानों की आय बढ़ेगी।
संग्रहण, शीतकरण, गुणवत्ता जांच और विपणन की पूरी प्रक्रिया स्थानीय स्तर पर होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल क्षेत्र को नक्सल छवि से बाहर निकालकर विकास और रोजगार की नई पहचान देगी। फेसबुक पर बेटी को मिला मॉडलिंग ऑफर। विज्ञापन के नाम पर मां से 3.39 लाख की ठगी। भागलपुर में सोशल मीडिया के जरिए एक महिला को ठगों ने अपनी छोटी बेटी को बेबी प्रोडक्ट विज्ञापन में मॉडल बनाने का लालच देकर लाखों रुपए की ठगी कर ली। बाबूटोला निवासी अनुप्रिया घोष ने साइबर थाना में मामला दर्ज कराया है। महिला ने बताया कि फेसबुक पर एक मैसेज आया जिसमें खुद को मॉडलिंग एजेंसी से जुड़ा व्यक्ति बताया गया। ठगों ने रजिस्ट्रेशन फीस और फोटोशूट के नाम पर 3.39 लाख रुपए वसूले। बाद में टेलीग्राम लिंक भेजकर शेयर मार्केट निवेश का झांसा भी दिया गया। जब महिला ने पैसे वापस मांगे तो ठगों ने टाल मटोल शुरू कर दी। पुलिस ने चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया पर मॉडलिंग, निवेश या नौकरी जैसे प्रस्तावों पर भरोसा न करें। खासकर बच्चों को मॉडल बनाने के नाम पर यदि कोई पैसे मांगे तो उसे नजरअंदाज करें। होली में हुड़दंग किया तो खैर नहीं। बांका पुलिस सादे लिबास में करेगी गश्त। डीजे और अश्लील गानों पर बैन। बांका जिले में होली को लेकर प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। थाना परिसर में शांति समिति की बैठक में अंचलाधिकारी श्रीनिवास कुमार सिंह और थानाध्यक्ष सूरज कुमार वैभव ने कहा कि संवत चलाने के दौरान विवाद की आशंका हो तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें। अभिभावकों से बच्चों को सड़क पर कीचड़ और पत्थर फेंकने से रोकने की अपील की गई। पुलिस ने चेतावनी दी कि जबरन किसी पर कीचड़ या पत्थर फेंकने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी। झारखंड से आने वाली शराब पर भी सख्त नजर रखी जाएगी। पुलिस और उत्पाद विभाग सादे लिबास में गश्त करेंगे। संवेदनशील गांवों में पुलिस बल तैनात रहेगा। अधिकारियों ने कहा कि रमजान का पाक महीना भी चल रहा है, ऐसे में किसी की धार्मिक भावना को आहत करने वाला कार्य न किया जाए। सोशल मीडिया पर भड़काऊ कंटेंट डालने वालों पर भी कार्रवाई होगी। यादव जी की लव स्टोरी से गरमाया दरभंगा। पर्दे की मोहब्बत, सड़क पर आक्रोश। दरभंगा में फिल्म यादव जी की लव स्टोरी को लेकर समाज का आक्रोश सड़कों पर दिखा। पोलो मैदान से लहेरियासराय टावर तक आक्रोश मार्च निकाला गया, जिसमें तख्तियां और नारों के बीच समाज की अस्मिता बचाने का जोश साफ दिखा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि फिल्म में एक विशेष समाज को केंद्र में रखकर आपत्तिजनक प्रस्तुतिकरण किया गया है, जिससे जातीय वैमनस्य और सामाजिक असंतुलन की आशंका है। उन्होंने राष्ट्रपति के नाम झापन सौंपकर फिल्म पर तत्काल प्रतिबंध लगाने और पात्रों के नामों से जाति सूचक शब्द हटाने की मांग की। प्रेमचंद यादव ने कहा कि लोकतंत्र की आधारशिला सामाजिक न्याय और समानता है और किसी भी वर्ग की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली सामग्री स्वीकार्य नहीं है। बिहार दौरे में अमित शाह की चेतावनी। घुसपैठ और अवैध गतिविधियों पर सख्ती। वाइब्रेंट विलेज से विकास और सुरक्षा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल दौरे के पहले दिन किशनगंज पहुंचे और उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि सीमांचल में घुसपैठ के स्थायी समाधान के लिए विशेष एक्शन प्लान तैयार होगा और घुसपैठियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शाह ने सभी एजेंसियों को आपसी तालमेल से काम करने की हिदायत दी। उन्होंने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम पर भी चर्चा की और कहा कि सीमावर्ती गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बिहार में 53 वाइब्रेंट विलेज चुने गए हैं, जिनमें किशनगंज के 22 गांव शामिल हैं। इस योजना का उद्देश्य पलायन रोकना, स्थानीय संस्कृति का संरक्षण करना और सीमा सुरक्षा को मजबूत करना है। शाह ने कहा कि सरकार वाइब्रेंट विलेज को इतना सशक्त बनाएगी कि लोग पलायन न करें और सीमा सुरक्षित रहे। मधेपुरा के पुरैनी बाजार में भीषण आग। 6 दुकानें जलकर राख, लाखों का नुकसान। मधेपुरा जिले के पुरैनी मुख्य बाजार में गुरुवार की मध्य रात्रि बिजली के शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। मारवाड़ी मोहल्ला स्थित शिव मंदिर चौक से देवीदास टोला जाने वाली सड़क के मुहाने पर लगी आग ने देखते ही देखते 6 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। एक अन्य दुकान को भी व्यापक क्षति पहुंची। ग्रामीण सिलेंडर फटने के डर से आग बुझाने का साहस नहीं कर पाए। हालांकि कुछ लोगों ने एक दुकान से गैस सिलेंडर निकालकर बड़ा हादसा टाल दिया। फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। चंदन साह का इलेक्ट्रॉनिक दुकान, राजेश ठाकुर का सैलून, बाबूलाल साह की चाय नाश्ता दुकान, रमेश कुमार का मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक दुकान, प्रमोद मेहता की साइकिल दुकान और विजेंद्र राम का दुकान पूरी तरह राख हो गए। सूरज साह की मिठाई दुकान को भी भारी नुकसान हुआ।
दुकानदारों ने बताया कि 10 लाख रुपये से अधिक की क्षति हुई है। शुक्रवार सुबह अंचलाधिकारी विद्यानंद झा मौके पर पहुंचे और पीड़ितों को पॉलिथीन सीट वितरित की। उन्होंने कहा कि आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जीविका निधि से महिलाओं को मिलेगा सस्ता लोन, बिजनेस करना होगा आसान। भागलपुर के खुशकीबाग स्थित रिवेरा जीविका क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान में जीविका निधि पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें सभी जीविका कर्मियों और पदाधिकारियों ने भाग लिया। प्रशिक्षक अनूप कुमार और राजेश कुमार ने बताया कि जीविका निधि का उद्देश्य महिलाओं को सस्ता, सुलभ और पारदर्शी वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना है। राज्य सरकार ने पिछले वर्ष पूरे राज्य में जीविका निधि नामक सहकारी संस्था की स्थापना का निर्णय लिया था। सर्वेक्षण में पाया गया कि ग्रामीण महिलाएं आकस्मिक जरूरतों के लिए माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से 24% वार्षिक ब्याज पर कर्ज लेती हैं, जिससे उनकी आय का बड़ा हिस्सा आर्ण अदायगी में चला जाता है। जीविका निधि इस समस्या का समाधान करेगी। कार्यशाला में बताया गया कि योग्य दीदियों को समूह और व्यक्तिगत आर्ण उपलब्ध कराया जाएगा। इससे महिलाएं छोटे व्यवसाय शुरू कर सकेंगी और ग्रामीण क्षेत्रों में आय सृजन की गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। पूर्णिया में अमित शाह की बैठक। भारत नेपाल सीमा मुद्दों पर चर्चा, घुसपैठ रोकने पर फोकस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल दौरे के अंतिम दिन पूर्णिया पहुंचे और भारत नेपाल सीमा से जुड़े अहम मुद्दों पर अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी, एसएसबी और बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सीमा की वर्तमान स्थिति, अवैध गतिविधियों और घुसपैठ रोकने पर विस्तृत चर्चा हुई। शाह ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्थानीय स्तर पर निगरानी और समन्वय को प्रभावी बनाया जाए। बैठक में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम पर भी चर्चा हुई, जिसके तहत सीमावर्ती गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बिहार में 53 वाइब्रेंट विलेज चुने गए हैं, जिनमें पूर्णिया और किशनगंज के कई गांव शामिल हैं। शाह ने कहा कि सरकार का उद्देश्य सीमांचल क्षेत्र को इतना सशक्त बनाना है कि लोग पलायन न करें और सीमा सुरक्षित रहे। सहरसा में कुत्ते को बचाने में पलटी कार, एयरबैग खुलने से टली बड़ी घटना। सहरसा जिले के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब गायत्री शिक्षा निकेतन स्कूल के पास एक कार अचानक पलट गई। कार चालक दीपक कुमार अपनी पत्नी और बच्चे के साथ गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। रास्ते में अचानक सामने आए कुत्ते को बचाने के प्रयास में वाहन का संतुलन बिगड़ गया और कार सड़क किनारे बालू के ढेर पर चढ़कर पलट गई। हादसे में सभी सवारों को हल्की चोटें आईं, लेकिन एयरबैग खुलने से बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए कार में फंसे परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला। पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति सामान्य की। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यदि एयरबैग नहीं खुलता तो हादसा जानलेवा साबित हो सकता था।